दिवाली स्पेशल स्वीट्स में आप गुलाब जामुन बना सकते हो। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ, वो भी सिंपल इजी ट्रिक के साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से गुलाब जामुन बना के दिखाई हूँ। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सॉफ्ट और इजी प्रोसेस में गुलाब जामुन बनाने के लिए गुलाब जामुन का मिक्सचर पाउडर मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है और पैकेट में लिखा है कि 4 इजी स्टेप्स यूज करके आप 35 गुलाब जामुन बना सकते हो। अभी देखना यह है 35 गुलाब जामुन हमारा बनता है या नहीं। गुलाब जामुन के मिक्सचर पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकालने के बाद हम बीच में हल्का सा ऐसे राउंड से घुमा देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे गुलाब जामुन का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए। और नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें तेल ऐड कर देते हैं। घी या तेल आप ऐड कर सकते हो। गरम पानी ऐड करते हुए अच्छे से हम डो बनाते जाएंगे। मैदा या आटा का डो हम जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से हमें डो बना के रेडी करना है और अच्छे से मिक्स करते हुए हमें डो को रेडी करना है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। सॉफ्ट और परफेक्ट गुलाब जामुन रेसिपी बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक होता है जो पैकेट में मेंशन नहीं रहता है। तो आज का रेसिपी फॉलो करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। गुलाब जामुन का डो बना के रेडी कर लिए। एक भिगा हुआ कपड़े से अच्छे से ढक के रख देंगे 1 घंटा के लिए। उसके बाद हम गुलाब जामुन बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसी टाइम पे हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। चाशनी के लिए हम 400 ml पानी ऐड करेंगे और 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। गुलाब जामुन के लिए ये रेसिपी यानी कि चाशनी का रेसिपी परफेक्ट है। मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ इसी मेजरमेंट में मैं चाशनी बनाती हूँ। चीनी में बहुत सारे गंदगी रहते हैं और एक्स्ट्रा गंदगी को निकालने के लिए हम एक बाउल में पानी ऐड कर दिए और ½ टी स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से हमको चाशनी क्लीन करना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते हुए हम चाशनी को क्लीन करते जाएंगे। एक्स्ट्रा जो गंदगी है चीनी का वो निकल जाएगा और साइड में जाके जमा होते जाएगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। आप लोग जब भी चाशनी बनाते हो तो चीनी का एक्स्ट्रा गंदगी इस तरीके से निकाल लीजिएगा। सॉफ्ट इजी और परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए छोटे छोटे ट्रिक के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आए और घर में एक बार जरूर बना के देखिएगा दिवाली के टाइम पे। चाशनी से एक्स्ट्रा गंदगी निकालते हुए चाशनी को क्लीन कर लिए और चाशनी बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है। एक्चुअली गुलाब जामुन के लिए चाशनी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसलिए हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। चाशनी में हल्का चीनी के तार जैसा बनने लगा है, चाशनी बंद कर देते हैं। गुलाब जामुन का चाशनी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए हम गैस बंद कर रहे हैं। गुलाब जामुन मिक्सचर पाउडर का जो डो रेडी करके रखे थे फिर से अच्छे से मेल्ट करेंगे और डो को इस तरीके से भिगा हुआ कपड़ा से ढक के रखने से गुलाब जामुन आपका सही तरीके से परफेक्ट बन जाएगा। डो तो हमने रेडी कर लिए। अभी डो से छोटे छोटे लोही काट लेंगे। कुछ इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल के आकार में राउंड राउंड घुमा के इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और गुलाब जामुन हमें ज़्यादा बड़ा या छोटा पसंद नहीं है, मीडियम साइज में मैं बॉल के आकार में बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो जिस हिसाब से बनाना चाहते हो उसी हिसाब से बना सकते हो और जिस हिसाब से आप बॉल बनाएंगे उसका दुगना बड़ा हो जाएगा जब आप फ्राई करके चाशनी में डालेंगे, तो उसी बात का भी ध्यान रखना है। तो गुलाब जामुन के बॉल यानी कि छोटे छोटे बॉल हमने बना के रेडी कर लिए। गुलाब जामुन के पैकेट में लिखा हुआ था एक पैकेट से 35 गुलाब जामुन बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 35 बनाना पॉसिबल होगा। मेरा तो सिर्फ 20 ही निकला है। तो आप लोग कितना बनाए हो गुलाब जामुन एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद पैकेट में गलत लिखा हो कि 35 गुलाब जामुन बन जाता है बोल के। गुलाब जामुन का साइज में इतना बड़ा भी नहीं रखी हूँ, फिर भी मेरा मुश्किल से 18 से 20 गुलाब जामुन ही बन पाता है एक पैकेट से। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और गुलाब जामुन को तेल में डुबो के फ्राई करना है।
गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल को तेल में ऐड कर देंगे। तेल में ऐड करने के टाइम पे गैस का फ्लेम में हाई रखी हूँ और सारे बॉल को ऐड करने के बाद यानी कि गुलाब जामुन तेल में ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले हमें हाई फ्लेम में पकाना है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके लो कर देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक के साथ बताई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। गुलाब जामुन को फ्राई करने के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में फ्राई होके रेडी हो जाता है गुलाब जामुन। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कितना बड़े बड़े गुलाब जामुन बना है आप लोग देख ही सकते हो और घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आज का स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी। गुलाब जामुन को फ्राई करके हमने रेडी कर लिए। अभी एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए जार में निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से 5 मिनट रख देंगे। उसके बाद हम चाशनी में ऐड करके 1 घंटा रखेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स के साथ बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी सबको पसंद आए और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल।